डब्बा बनाएं, उसमें रोजाना जितना नोट डालें, रमजान में वो खोलें ताकि सवाब 70 गुना बढ़ जाए, और उसको अल्लाह के लिए सदका कर दें, जरूरतमंदों को दें, ऐसे जिन्होंने रोजे रखने हो या गरीब हो या जिनकी ईद अच्छी हो जाए उनको दें। फिर उस डब्बे को बंद कर दें, रोज उसमें डालें, जैसे जैसे जो है वो आजकल कमेटियां डालते हैं, रोज डालें और फिर उसको बंद कर दें और फिर उसको दे दें। बड़ी अजीब वाकयात मैंने उस वक्त आपको सुनाए थे। बड़ी नस्लें पल जाती हैं, बरकतों के दरवाजे अल्लाह खोल देता है। मैं मानसेरा, बालाकोट, नारायण, कागान जाना होता है। ये जो 2005 का जलजला था, 6 का 5 का 2005 के जलजले में एक साहब मुझे मिले, उसी जलजले के मुतासिर थे, जलजले से मुतासिर थे। मुझे कहने लगे कि शायद मैं उन चंद लोगों में से हूं जिन्होंने बाहर की इमदाद नहीं ली और मुझे जरूरत भी नहीं पड़ी, और सिर्फ मेरा एक कमरा जो है ये गिरा है, बाकी महफूज रहे हैं। और कहा कि ये एक कमरा भी मेरी किसी कोताही की वजह से गिरा है, ये भी नहीं गिरना था। और कहा कि मैंने हमेशा हमेशा नोट वो दीवारों पे फेरे, बदन पे फेरे, बच्चों के कपड़ों पे फेरे और अल्लाह के राहों में दिए और जरूरतमंदों को तलाश किया। अच्छा, ये वो बंदा था जिसने मेरा दर्स नहीं सुना था, उसके पास खुद ये अमल था, यानी मेरे दर्स सुनने की वजह से उसने ये अमल नहीं किया था, मैं उसका अमल बता रहा हूं। कहने लगे मेरा घर, मेरी हर चीज महफूज रहे। और साथ एक और साहब बैठे थे, कहने लगे हम 3 दिन भूखे रहे, 3 दिन भूखे रहे। आखिरकार एक जगह हमें सुराख में से नजर आया तो आटे का टीन दबा हुआ था, उसमें हाथ मार मार के हम आटा निकालते थे और पानी में घोल घोल के पी जाते थे। वो हमारे लिए इतनी आला खुराक थी। 3 दिन के बाद हमें जाके कोई हेलीकॉप्टरों के जरिए वगैरह खुराक मिली। और वो कहता है कि मैं बिल्कुल रहा, क्यों, हालात आए लेकिन अल्लाह के लिए देता रहा। मेरे अल्लाह ने मुझे जलजला तो दिखाया, पर जलजले के हालात, मुश्किलात और फक्र और फाका और गुर्बत और तंगदस्ती, या मुझे मालदार बड़ों बड़ों को भिखारी बना दिया। मैं जलजले के दिनों में F-10-4 इस्लामाबाद में प्रैक्टिस करता था, एक बंगला था, उसमें मैं टाइम देता था। मेरी आंखों ने देखा है, एक खातून 2 मरीज 2 खवातीन लाई, कहने लगे इनको जूता मैंने ला के दिया, कपड़े मैंने ला के दिए। ये वो खवातीन हैं जिनकी ज्वेलरी की पूरी आधी मार्केट थी और जिनके बंगले और घर थे, आज इनके पास कुछ नहीं है और सोने की दुकान लोग लूट के ले गए हैं या जमीन खा गई है। इनके पास कुछ भी नहीं, इनके पास कुछ भी नहीं, एक पल की खबर नहीं, एक पल की खबर नहीं। पर अल्लाह को देने वाले को गैब के खजाने से मिलता है और लाजिम मिलता है, लाजिम मिलता है। आप किसी बीमारी में हैं, किसी दुख में हैं, किसी तकलीफ में हैं और कोई ऐसा मसला है जो हल नहीं होता, अल्लाह के लिए सदका करना शुरू कर दें। टांग कटने वाले की तो टांगें बच गईं, आंख उन्होंने कहा निकाल देंगे, आंखें बच गईं। जुबान का कैंसर था, जुबान बच गई। ये केस तो मेरे पास बेशुमार वाकयात के साथ मौजूद हैं, सदका देने वाला और मुसलसल देने वाला। और एक बात मैं अक्सर कहा करता हूं, ऐसा सदका दें कि बंदा हिल जाए, हिला देने वाला सदका। हाँ, वो कैसा होता है कि बंदा हिल जाए, जेब में से इतना दे कि बंदा हिल जाए और एकदम में लर्जा आ जाए कि इतना, बस यही समझ ले कि अर्श हिल गया और फैसले हो गए, अर्श हिल गया, फैसले हो गए। उसने पूछा कि तूने दुनिया में कोई सखी देखा? उसने कहा एक देखा। हम परदेसी मुसाफिर थे, 3-4 बंदे थे, एक बस्ती में गए। हमने पूछा यहाँ कोई ऐसा सखी है? उसने कहा वहां है, वो खेमे लगे हुए हैं, वो है। हमने कहा खेमे लगे हुए हैं, ये कैसा होगा? हम उसके पास गए, रात का वक्त था। उसने कहा हाँ हाँ आओ बिस्मिल्लाह, खाना खिलाता हूँ। हमें खेमे में बिठाया और कुछ मेवे थे वो हमारे सामने रख दिए, ये चुगना शुरू करो, मैं खाना पकाता हूँ, खाना पकाता हूँ। और कहा कि उसने हमें ताजा कलेजी बकरी की खिलाई और भुनी हुई खिलाई और हम खा रहे थे। और कहने लगा वाह, और होता। इतनी देर में और तश्तरी आई और खाया और आई और खाए, खाते गए, आखिरकार हम सैर हो गए तो आना बंद हो गया और आखिरी उन्होंने कहा हम वापस कर दी। सुबह देखा तो 70 बकरियों की लाइन लगी हुई थी
और एक खेमे के पीछे गुलाम बैठा हुआ था, हमारी बातें सुन रहा था कि इनकी भूख है। यूं बकरी को ज़बह करता और बकरी ठंडी होती, पेट को फाड़ता, उसमें से कलेजी को निकालता, धोता, भूनता और देता, और हम खा रहे थे और वो दे रहा था, और हम खा रहे थे और वो दे रहा था। आज मैं कह रहा हूं कि मेरे परदादा के बाग को सदी हो गई है 2018 को, ये अल्लाह दिखा रहा है, अल्लाह को देने वाले की नस्लें ऐसे पलती हैं। एक दो नस्लों के बाद तो टोटे टोटे हो जाते हैं, जायदादें नहीं होती। एक दो नस्लों के बाद तो जायदादें खत्म हो जाती हैं, बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। कोई किस्मत वाले के पास बाप दादा की परदादा की जायदाद रहती है, किस्मत वाले के पास। आपकी आंखों के सामने मैं आपको अपना वाकया बता रहा हूं, अपना वाकया बता रहा हूं, और साथ ये भी बता रहा हूं, इसमें मेरा गुमान है ना, मेरा ख्याल ना, मेरे भाई का ना, अब्बा का, वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह का, ना दादा परदादा का। वो अल्लाह को जो देने का निजाम है उसका गुमान है, उसका ख्याल है कि वो उशर और ज़कात उन्होंने पूरी दी, किसी का पानी नहीं लगाया, किसी का हक नहीं खाया, और अल्लाह ने उसको वुस्सत दी, रकबा, जमीन, बाग बढ़ते बढ़ते वुस्सत दी। ये उसी का निजाम है। रब को देने वाला हमेशा पाता है, और दूसरों की जेबों पे नजर रखने वाला और हमेशा खाने वाला, वो हमेशा भूखा रहता है, मंगता रहता है। बीमारियों का इलाज सदकों से करें, रोगों का इलाज सदके से करें। औलाद नाफरमान है और आंखों का तारा नहीं, आंखों की ठंडक नहीं, बल्कि मुसीबत बन चुकी है, और जी चाहता है कि मौला ये औलाद खत्म हो जाए, उसका इलाज सदके से करें, और मुसलसल सदके से करें। हम मुसलसल नहीं करते, दवा मुसलसल खानी पड़ती है। कहते जी 6 महीने का कोर्स है, 18 महीने का कोर्स है, एक दिन भी अगर इसमें से दवा में नागा और वक्फा किया तो फिर खानी पड़ेगी। दवा मुसलसल खानी पड़ती है, मुसलसल खानी पड़ती है, नहीं खानी पड़ती। अच्छा, कहते हैं ये दवा सारी जिंदगी खानी पड़ेगी। इंसुलिन है, इंजेक्शन है, सारी उम्र लगवाना पड़ेगा। शुगर की दवाई, ब्लड प्रेशर की सारी उम्र खानी पड़ेगी। अल्सर की फलां की दवाई सारी उम्र खानी पड़ेगी। या ये हमें सदके के लिए क्या करना चाहिए, सदके के लिए क्या करना चाहिए और कैसे देना चाहिए। और हमने सदका सिर्फ बकरा समझा हुआ है, ये हमारी गलतफहमी है। हमने सदका सिर्फ बकरा समझा हुआ है, और हमने अब क्या किया है, यतीम खानों में इतने बकरे हैं, इतने बकरे हैं, वो बेचारे खा खा के थक गए हैं। मैं उस जगह बात कर रहा था, बे की बात कर रहा था, मैंने कहा बर्गर, ब्रैलर, बोतल, बेकरी, तो मुझे फौरन कहने लगा जी ये बकरा, उनके पास बकरे इतने ज्यादा थे, कह जी ये बकरा। मैं सोचने लगा कितने किस्मत वाले हैं बेचारे, ईद उल ज़ुहा में, बड़ी ईद में जो है ईद उल ज़ुहा में उनको गोश्त मिलता है, और यहां बकरे हैं खुद कि वो पूरी नहीं होते। सिर्फ बकरा नहीं, सोचा करें। और अगर कुछ भी नहीं है ना, वाकई आप जरूरतमंद हैं और आपके पास पैसे नहीं सदका करने के, फिर अमाल के सदके की तरफ आ जाए। और अमाल का सदका मैंने आपको बताया था 300 दफा अल्लाह अकबर, याद है? जिनको इस अमल का पता नहीं वो हाथ खड़ा करे, सच्चे हाथ, सच्चे हाथ बहुत सारे हैं ना, हाथ फिर रखते। जिनको 300 दफा अल्लाह अकबर के अमल का पता वाकई नहीं, वो हाथ खड़ा करे। बहुत सारे, दो दो ना करें, एक एक है, चलो एक एक है, तो बहुत सारे हैं। अगर वाकई जेब इजाजत नहीं देती, मैं लफ्ज वाकई कह रहा हूं, एहतियातन जेब में पैसे, वाकया भी सुना था ना एहतियातन वाला, ये भी कम लोगों ने सुना होगा। हम ऐसे पैसे जमा कर रहे थे तो एक हमारे मखदूम साहब थे, ऐसे जेब से निकाला, ओहो क्या हुआ, कहने लगे मैं एहतियातन बटवा घर भूल आया, ना पैसे उसमें होंगे ना देने पड़ेंगे। आके भी सर आया, एहतियातन बटवा मैं घर भूल आया। अगर वाकई आप फकीर हैं, या फकीर नहीं गरीब हैं, जरूरतमंद हैं, सफेद पोशी है, तो फिर भी माल निकालते रहिए, फिर भी माल निकालते रहिए, लाजिम निकालें, लाजिम निकालें। मैंने आपको वाकया नहीं सुनाया था कि बंदा कहता है जितनी मेरी बीमारी होती है, फिर डॉक्टर के पास जाता हूँ, नुस्खा लिखवाता हूँ, मेडिकल स्टोर में जाता हूँ कि जी कितने की दवाई बनती है, करे इतने की, करे उतना मैं सदका कर देता हूँ, मैं ठीक हो जाता हूँ। फिर नहीं होता तो फिर उतनी जाता हूँ, दवाई लिखवाता हूँ, सदका कर देता हूँ, फिर जाता हूँ, दवाई लिखवाता हूँ, सदका कर देता हूँ, दवाई नहीं खाता, उसी सदका करने से मैं ठीक हो जाता हूँ। और एक बंदे का वाकया नहीं सुनाया मैंने आपको कि वो कहते हैं जितनी मुझे पैसों की जरूरत होती है, वो पैसे मैं उधार लेके सदका कर देता हूं, और अल्लाह से कहता हूं 10 दुनिया 70 आखिरत 10 दे।
सौदे हैं रब के, यकीन वाले को मिल जाते हैं रब के साथ सौदे, और वाकई मिल जाते हैं। मतलब मुझे 10 रुपए की जरूरत है और खुद जरूरत है, और मैंने 10 रुपए किसी से उधार लिए, उधार लेके किसी ऐसे जरूरतमंद को दिए जो खुद बहुत ज्यादा जरूरतमंद था, और जरूरतमंद को दे के अब खाली मांगता हो गया कि मौला दे। अल्लाह कहता चलो ठीक है दे। और कभी कभी जो है ना, अल्लाह को देख के फिर रो भी लिया करें। एक अल्लाह वाले थे, वो लोगों से उधार लेके गरीबों की मदद करते रहते थे, खुद सफेद पोश थे। गरीब जो आता था कहते भाई इसको दे दो। खुद मेरे मदीने वाला अल्लाह के हबीब खुद उधार लेते थे, गरीबों की मदद करते थे। मेरे मदीने वाले से यह साबित है, हत्ता कि यहूदियों से उधार लेना साबित है। तो उधार लेके खिदमत करते रहते थे। अब बाबा जी का आखिरी वक्त आ गया, लोगों ने कहा बाबा जी गए तो पीछे कौन देगा। एक आया, दूसरे आए, तीसरा आया, उन्हें कहा जी पैसे, उन्हें कहा बैठ जाए। अब अल्लाह के पास हाजिरी का वक्त है और तारें जुड़ रही हैं और जिंदगी की तारें ताने बाने टूट रहे हैं। अब जो आया उसको बिठा दिया। अब लोग परेशान कि बाबा तो जा रहा, पैसे कहां से देगा। गली में एक बंदा था, कोई मिठाई कोई मीठी चीज बेच रहा था, उसने आवाज लगाई बाबा जी ने, भाई इसको बुलाओ। उससे पूछा क्या है, एक जवान था, उसने कहा ये है, कहा सबको बांट दो। जितने बैठे थे वो बड़ा खुश हो गया कि आज तो मेरा सारा एक पल में बिक गया। उसने कहा पैसे, उसने कहा यही बैठे हैं, तू ही बैठ जा। वो मेरे शान, उसने दाएं बाएं वालों से पूछा कि कहानी क्या है। उन्होंने कहा कहानी ये है कि बाबा जी लेके गरीबों को दे देते हैं, खुद जाने का वेला है और बाबा वेला है। खुद जाने का वेला है और बाबा वेला है। न मिल्क मुल्क अते माल दे, ना जाल दे, ना बाल दे, हर दम खुदा ही ख्याल दे, गुम कर गुमा या करूं रहन। वाह ख्वाजा वाह, सदा जी मेरे लख थे। उठ यार फरीद थी शादवल, मूछा को ना कर यादवल, ए झोंका थी सिन आबादवल। अब बच्चे ने सुना, उस जवान ने, उसने कहा ये क्या कहानी। उन्हें बाबा कहानी तो ये है। परेशान, मैं क्या करूंगा, कैसे आऊंगा। और थोड़ी देर के बाद रोना शुरू हो गया, और रोना शुरू हो गया। उस पैसे दे मेरे। उन्हें बाबा कह लगे बैठ जा, पैसे मिल जाएंगे। और कहते बैठ जा, मिल जाएंगे। और दूसरे कहने लगे बाबा हमारे पैसे भी हैं। बाबा कहते हैं मिल जाएंगे, कहां से देगा, इसे घर में तो फूटी कोड़ी नहीं है, खुद भूखा है बाबा, इसके पेट में रोटी नहीं है, अल्लाह के पास जा रहा है। बस उसका रोना था। रोते 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 थोड़ी देर में दरवाजा खटखटाया और बाबा जी के पास एक थाल भरा हुआ अशरफियों का हदिया आया कि जी फलां ने हजरत आपकी खिदमत में भेजा है, कबूल फरमाएं। आपने फरमाया सबको जिसका जितना हिस्सा है ले लो, ले लो, और उस मिठाई उससे बाद तू भी ले लो। जब जाने लगे सबको बुलाया और एक बात कही सिर्फ, जो मेरी आपकी जिंदगी का सबक है कि मांगने वाले सारे थे, रोने वाला कोई नहीं था। एक रोने वाला आया, सबको मिल गया। अल्लाह के लिए खर्च करना माल, और उसका मैंने समरा देखा है, उसका मैंने सिला देखा है, उसका मैंने रिजल्ट देखा है। अपनी नस्लों के लिए माल खर्च करें इस नियत से कि सही इनको किसी इल्लत में न डाल देना। मेरे पास आते हैं, माँ बाप को पता नहीं है। मेरे पास उस दिन जवान आया कि लाहौर की फला सड़क के फला जगह पे मैं रोजाना भंग पीने जाता हूं, बस लग गई है भंग, अब मैं छोड़ना चाहता हूं, उसके बगैर मेरी जिंदगी का गुजारा नहीं है। कई लोग आए कि हम फला नशे में लग गए हैं, अब इससे निकलना चाहते हैं। कई लगे आए कि हम नेट के नशे में, गंदगी के नशे में लग गए हैं। ऐसा नशा, ऐसा जाल है, नेट के माने जाल और वेब के माने भी जाल है इंग्लिश में। हम ऐसे जाल में आप फंसे हैं मकड़ी के, अब निकल नहीं सकते। याद रखिएगा, सदका दुआएं उसको निकाल देते हैं, निकाल देते हैं। मुसलसल सदका करें और मुसलसल सदका करें। कोई बंदा उस वक्त नहीं मिलता, बस निकाल के रख दे। कोई उस वक्त नहीं मिलता, पैसे एक तरफ रख दे, थोड़े या ज्यादा। जब जरूरतमंद मिले उसे खामोशी से, ऐसे अंदाज से कि उसका एहतराम, उसका वकार बाकी रहे और उसकी रिस्पेक्ट, उसकी इज्जत बाकी रहे, उसको दे दें चुप करके। मुसलसल करें सदका, मुसलसल करें सदका। अपनी नस्लों की नियत करके करें, अपनी नस्लों की नियत करके करें। और ज़कात दें, ज़कात को झुकता दें, ऐसा दें कि झुकता दें। यकीन जानिए अल्लाह पाक इसकी बरकत से, उशर की बरकत से, तीन माल खर्च हैं, याद रखिएगा। एक उशर, अगर आप में कोई जिम्मेदार है तो, जिम्मेदार नहीं, ताजर है या घरदार है, अपने माल के बारे में पूछे, मुझे ज़कात लगती है,
زندگی میں ایک سبق بہت اہم ہے. جن لوگوں پہ زکوٰۃ جو دینے والے تھے اور انہوں نے صدقات اور زکوٰۃ لینے شروع کر دیے، میں نے تاریخ نے، اکابر کے واقعات نے، اللہ والوں کے واقعات نے ان کو ہمیشہ مسائل، مشکلات اور پریشانیوں میں کھلتے اور کٹتے اور کٹتے دیکھا ہے. ان کی نسلوں میں خون ریزی، مقدمات اور لولے لنگڑے، بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیوں میں دیکھا ہے. جو دینے والے تھے خود لینے والے بن گئے، جو لینے والے تھے خود لینے والے بن گئے.